मूवी के स्टार्ट होते ही एक रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो एक आदमी से कोई जानकारी लेने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो आदमी उसे किसी भी बात का ढंग से जवाब नहीं देता। तभी उस लड़की का कोवर्कर उसे कहता है कि छोड़ो इसे, हम लेट हो रहे हैं, हमें इंटरव्यू लेने जाना है, और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। उसी रात वो रिपोर्टर जब अपने घर जा रही होती है तो रास्ते में उसे अजीब हरकतें महसूस होती है। वो अपनी गाड़ी को रोककर वहां पर देखती है, लेकिन बारिश की वजह से उसे कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आता। तो वो अंदर जाने का डिसाइड करती है। अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है कि वहां पर एक बहुत खतरनाक गैंग होती है जो कोई इलीगल काम कर रहे होते हैं। तभी कोई उस गैंग पर अटैक कर देता है, जिससे वो वहां से भाग जाते हैं। वो रिपोर्टर उन लोगों की फोटो लेने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें भी वो नाकाम हो जाती है। वो वहीं से एक और एविडेंस की फोटो ले लेती है। अगले दिन जब वो ये फोटो अपने ऑफिस में दिखाती है तो सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें उस गैंग के खतरनाक लीडर को दिखाया जाता है। वो गैंग लीडर अपने लोगों से कहता है कि तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हमें हमारा काम पूरा करना है, चाहे इसके लिए मासूम लोगों को ही क्यों ना मारना पड़े। दूसरी तरफ हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो स्पीच दे रहा होता है। वो रिपोर्टर लड़की भी वहीं पर होती है। वो लड़की उस आदमी से कहती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ और मेरे फादर आपको जानते थे। वो आदमी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छी रिपोर्टर हो और तुम इस काम को कभी मत छोड़ना। इस बात से वो लड़की बहुत खुश हो जाती है। जब वो लड़की वापस अपने घर जा रही होती है तो रास्ते में वो देखती है कि लोग डरकर भाग रहे होते हैं। वो एक बहादुर लड़की है, इसीलिए वो जाकर पता लगाती है कि आखिर बात क्या है। थोड़ा आगे जाने के बाद वो देखती है कि उसी गैंग ने लोगों पर अटैक कर दिया है। वो सिचुएशन का जायजा लेने के लिए छुपकर उसी तरफ जाती है, लेकिन वो लोग उसे भी पकड़ लेते हैं और उसे भी बाकी कैदियों के साथ बांध दिया जाता है। वो गैंग ऐसा लोगों में खौफ पैदा करने के लिए कर रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में उस गैंग की सीनियर लेडी भी वहां आ जाती है और कहने लगती है कि तुम जहां कहीं भी हो सामने आ जाओ, वरना हम इन सबको मार देंगे। वो रिपोर्टर चुपके से अपने फोन में उनकी फोटोज लेने लग जाती है। तभी वो गैंग की सीनियर लेडी उसे देख लेती है और उसे गन पॉइंट पर ले लेती है, लेकिन तभी वहां की लाइट्स अचानक कट हो जाती है और कुछ लोग उन गैंग मेंबर्स पर अटैक कर देते हैं। वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो आज़ाद हो जाते हैं और उन्हें लाइफ सेवर्स यानी हीरोज कहने लगते हैं। लेकिन वो रिपोर्टर किसी की भी फोटो नहीं ले पाती, इसीलिए वो वहीं की एक बिल्डिंग पर चढ़ती है। तो वो बिल्डिंग की छत पर 4 अजीब से दिखने वाले लोगों को देखती है। वो उनकी फोटो लेने की कोशिश करती है। उन चारों अजीब से दिखने वाले जीवों को ये पता चल जाता है, तो वो रिपोर्टर को पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुमने कोई पिक्चर ली है तो उसे डिलीट कर दो, क्योंकि हम दुनिया के सामने नहीं आना चाहते। वो चारों बिल्कुल कछुए की शक्ल के होते हैं। वो रिपोर्टर उनकी बात नहीं मानती और उनकी पिक्चर्स ले लेती है। वो रिपोर्टर अपने घर आकर अपने फादर के एक्सपेरिमेंट्स की एक वीडियो क्लिप्स देखती है, जिसमें 4 कछुओं पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। इन साइंटिस्ट में एक साइंटिस्ट वो भी होता है जो मूवी में कुछ सीन्स पहले स्पीच दे रहा था। वो लड़की अपने ऑफिस जाकर सारी बात अपनी बॉस को बता देती है, लेकिन वो सारी बातों को बकवास मानकर रिपोर्टर को बाहर निकाल देती है। दूसरी तरफ उन चारों टर्टल्स को दिखाया जाता है जिन्हें उनका मास्टर पनिश कर रहा होता है कि आखिर वो जमीन पर गए ही क्यों। मास्टर उनसे पूछता है कि तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं। इस बात पर वो चारों टर्टल्स मास्टर को कोई जवाब नहीं देते। मास्टर वहां से नाराज होकर चला जाता है और उन्हें पनिशमेंट के लिए उल्टा लटका देता है। थोड़ी देर बाद वो मास्टर उनसे फिर से पूछता है तो एक टर्टल बोल पड़ता है कि हमें एक रिपोर्टर ने देख लिया था। तो मास्टर कहता है कि जल्दी जाओ और उस रिपोर्टर को यहाँ लेकर आओ। दूसरी तरफ हमें उस रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो कि उस साइंटिस्ट के घर जाकर उसे उन टर्टल्स के बारे में सब कुछ सच सच बता देती है। जब वो रिपोर्टर अपने घर आती है और अपना लैपटॉप चला रही होती है तो उसे निंजा टर्टल्स का मैसेज आता है कि हमसे आकर मिलो। वो जब उनसे मिलने जाती है तो वो टर्टल्स उसे पकड़कर अपने मास्टर के पास ले आते हैं। दूसरी तरफ हमें उस साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि उस खतरनाक गैंग के लीडर से मिलने जाता है। दरअसल ये साइंटिस्ट भी उनके साथ ही मिला होता है और ये भी एक बुरा इंसान होता है। ये केवल सबके सामने अच्छा होने का दिखावा करता है। वो साइंटिस्ट उस गैंग लीडर से कहता है कि वो चारों टर्टल्स अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ उस रिपोर्टर को दिखाया जाता है। उन टर्टल्स का मास्टर उसे पहचान लेता है और कहता है कि तुम्हारे फादर एक साइंटिस्ट थे, और इसके बाद वो रिपोर्टर को उसके फादर के बारे में बताता है। वो कहता है कि उस गैंग का लीडर भी पहले तुम्हारे फादर के साथ काम करता था, लेकिन उसके इरादे नेक नहीं थे। उसने उस एक्सपेरिमेंट का एंटीडोट चुराने की कोशिश की,
लेकिन तुम्हारे फादर एक अच्छे इंसान थे। जब उन्हें उसके इरादों के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर अपनी लैब को ही जला दिया। उस टाइम तुम बहुत छोटी थी और उस वक्त तुमने इन चारों टर्टल्स को बचा लिया था। मैं भी वहीं पर यह सब कुछ देख रहा था। मैंने इन टर्टल्स को पाला और इन्हें ट्रेनिंग देकर एक निंजा बना दिया, और ये सब कुछ केवल तुम्हारी वजह से ही संभव हो पाया। इसीलिए वो चारों टर्टल्स उस रिपोर्टर को थैंक यू कहते हैं। तभी वो टर्टल्स का मास्टर उस रिपोर्टर को ये भी पूछता है कि तुमने इन निंजा टर्टल्स के बारे में किसी को बताया तो नहीं। तो वो कहती है कि मेरे से गलती हो गई, मैंने उस साइंटिस्ट को इनके बारे में बता दिया। इस बात पर मास्टर कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया। तभी वहां पर अलार्म बजने लग जाता है, और ये अलार्म घुसपैठियों के आने का होता है। दरअसल जब वो रिपोर्टर उस साइंटिस्ट को इन टर्टल्स के बारे में बताने गई थी, तभी उस साइंटिस्ट ने रिपोर्टर को एक विजिटिंग कार्ड दिया था। दरअसल में वो एक जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस था, और उसी की मदद से वो उन टर्टल्स की लोकेशन तक पहुंच गए थे। इन लोगों के बीच एक शानदार फाइट होती है, जिसमें टर्टल्स का मास्टर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। वो लोग 3 टर्टल्स को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल उन्हें लगता है कि चौथा टर्टल मर चुका है। वो गैंग का लीडर उस जगह को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देकर वहां से चला जाता है। तभी वो रिपोर्टर वहां आकर टर्टल्स के मास्टर को बचाती है, जो कि बुरी तरह से घायल हो चुके थे। तभी वो चौथा टर्टल भी आ जाता है, जो कि असल में मरा नहीं होता। दूसरी तरफ गैंग के लीडर और उस साइंटिस्ट को दिखाया जाता है, जो कि टर्टल्स को पकड़कर वहां ला चुके थे। उन्होंने टर्टल्स को इसीलिए पकड़ा था ताकि वो एक वैक्सीन बना सकें। दरअसल उनका प्लान ये था कि पहले वो एक खतरनाक बीमारी पूरे शहर में फैला देंगे, और इसके बाद उन टर्टल्स के ब्लड से एक वैक्सीन बनाकर सबके सामने अच्छा बनने का नाटक करेंगे, ताकि सब लोग उन्हें पसंद करें। दूसरी तरफ रिपोर्टर अपने कोवर्कर के साथ उस जगह के लिए रवाना हो जाती है जहां पर टर्टल्स को कैद किया गया था, और वो रिपोर्टर अंदर जाकर एक बटन को प्रेस करती है, जिससे वो तीनों टर्टल्स भी आज़ाद हो जाते हैं। तभी वो गैंग की सीनियर लेडी उन सब पर अटैक कर देती है, लेकिन वो सब अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो साइंटिस्ट एक केमिकल को लेकर एक टावर पर पहुंच जाता है, क्योंकि वो उसी के थ्रू उस केमिकल को पूरे शहर में फैलाना चाहता था। तभी वहां पर वो रिपोर्टर पहुंच जाती है, और वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है। इसी दौरान वो निंजा टर्टल्स भी टावर के ऊपर उस गैंग लीडर से लड़ रहे होते हैं। तभी वो गैंग लीडर उस टावर को गिरा देता है, और सभी टर्टल्स उसे रोकने में लग जाते हैं, क्योंकि बिल्डिंग के नीचे बहुत से मासूम लोग होते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर गैंग लीडर उन्हें बहुत मारता है। तभी वहां पर वो रिपोर्टर भी कैसे जैसे करके वो केमिकल लेकर पहुंच जाती है। तभी वो टावर भी नीचे गिरने लगता है, और सब के सब उस पर लटक जाते हैं। एक निंजा उस गैंग लीडर को एक तलवार मारता है, जिससे वो नीचे गिरकर मर जाता है। अब सब कुछ ठीक हो गया होता है। वो चारों टर्टल्स अपने मास्टर के पास आते हैं और उन्हें जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। रिपोर्टर और कोवर्कर भी बहुत खुश होते हैं। तभी कोवर्कर कहता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, अब हम घर कैसे जाएंगे। और तभी वहां पर निंजा टर्टल्स अपनी ही बनाई हुई गाड़ी लेकर वहां पहुंच जाते हैं, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।